हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के सामने रासायनिक बलगतिकी के जो आंकिक प्रश्न थे वो लेके आया हूँ। हालांकि इस चैप्टर में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। एक आर्हीनियस का सिद्धांत था वो पढ़ाना था, लेकिन आर्हीनियस का सिद्धांत बेटा अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं पढ़ाया। या फिर जब 30% हटाया गया है उसमें वो हट गया, फिर लगभग कोई चीज़ छूटी नहीं है। अब फिर तुम लोगों को केवल पढ़ना है आंकिक प्रश्न। तो चलते हैं, हम आंकिक प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ एक एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है, उन अपक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनके बेग स्थिरांक या बेग व्यंजक ये हैं। तो ए के लिए दिखाया गया उनका बेग व्यंजक और उनकी सांद्रताओं की ये घातें हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमको क्या निकालना है, कुल कोट। हम एक चीज़ बेटा बता दें, जब हमने तुमको कोटियाँ पढ़ाई थी कि कोटियाँ क्या होती हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि यदि अभिकारक की सांद्रताओं पे जो घातें लगी हैं उनको हम टोटल काउंट कर लें तो उनको एक नाम हमने दिया था समग्र कोट। तो यहाँ पर बात वैसी ही है कि कुल कोट क्या होगी, कुल कोट अथवा समग्र कोट। तो चलो हम पहले क्वेश्चन के लिए देखते हैं जो ए के लिए पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल उनकी जो घातें हैं उनको क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। तो यहाँ पर R इक्वल टू पहले के लिए क्या दिखाया गया है, ए के लिए के ए की घात है हाफ और यहाँ इसकी सांद्रता बेटा 3/2। अब यहाँ क्या कर देना है, इनको हम n मानते हैं, इनको क्या मानते हैं, n। तो यहाँ से निकाले अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चाहे लिख लो या कोट लिख लो, एक शब्द और दे सकते हो बेटा, हमने कहा था समग्र कोट, इसको नाम देते हैं समग्र कोट। समग्र कोट बेटा क्या हो जाएगा, इनको केवल क्या कर देना, पुट कर देना। तो यहाँ क्या है 1/2 प्लस 3/2। अब जानते हो उसको क्या कर देना, सीधे उठा के क्या है 4, यहाँ गया क्या है। तो उन अपक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनके बेग स्थिरांक के मान ये हैं। तो ये वाली जो इसकी जो कोट होगी वो क्या होगी, द्वितीय कोट की अपक्रिया है। क्या लिख लेना, ये आंसर हो गया तुम्हारा, द्वितीय कोट की अपक्रिया होगी। अब देखो इसके लिए बेटा क्या दिए हैं, बी के लिए दे रखा है कि बेग या दर R बराबर दे रखा है कि, ठीक है, a की पावर 3/2, ये इसकी सांद्रता 3/2 और इसकी -1। अब यहां कर देना समग्र कोट बराबर, इसके लिए समग्र कोट n बराबर लिख सकते हो 3/2 माइनस का 1, इसका पावर 1 कर दो, बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बेटा निकालोगे कितना, एलसीएम लोगे 2, यहाँ आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ आएगा 3, यह आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया हाफ, या ऐसा भी लिख सकते हो बेटा 0.5। अब देखो यहाँ ज़्यादा चकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने तुमको बताया था कि जो आणविकता होती है, आणविकता वो हमेशा एक पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा, अर्थात जो क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है उसको क्रिया की आणविकता कहते हैं। लेकिन यहाँ बेटा तुम देख रहे हो, अगर आणविकता और कोटि में अंतर लिखने को आ जाए तो एक पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि जो कोटियाँ हैं वो शून्य हो सकती हैं या भिन्नात्मक हो सकती हैं। जिससे क्या तुम लोग देख रहे हो, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा आंसर, ये हो गई तुम्हारी समग्र कोटि। ठीक, अब बेटा दूसरा सवाल तुम्हारा है, अपक्रिया एक दी है, ठीक है, और बता रखा है N2O5 के सापेक्ष प्रथम कोटि, ये अपक्रिया क्या है,
प्रथम कोटि, इसका दर स्थिरांक का मान इतना दे रखा है, ठीक है, मतलब के का मान इतना दे रखा है। फिर बता रहे हैं यदि प्रारंभ में अपक्रिया का मान इतने ग्राम प्रति लीटर, इतने मोल लीटर इनवर्स है, तो अपक्रिया की दर की गणना कीजिए। अच्छा, हमको क्या क्या दे रखा है, तो इसमें बेटा हम पहले लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दर की गणना करना बेटा, आर निकालना है, आर हमको नहीं दे रखा है, ठीक, आर नहीं दे रखा है। फिर देखो हमको क्या क्या दे रखा है, एन, यहां से अगर माने हम दर, तो एन इक्वल टू कितना है 1, दर मतलब प्रथम कोटि 1 है। और यहां से जो के का मान है बेटा देखो ये 6.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, इसका मान N2O5 इक्वल टू ये दे रखा भैया 15 मोल प्रति लीटर लिख दो यार, लीटर इनवर्स लिख दो, ये हमको इतना दे रखा है। अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। निकालना क्या है बेटा, आर बराबर होता है क्या के, और इसके लिए अगर लिखेंगे बेटा, इसके लिए तो N2O5 और N के स्थान पे मतलब प्रथम कोटि की है, तो यहाँ N के स्थान पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो ये है, तो यहाँ हम लिख देंगे भैया R बराबर के का मान देखो दिया है 6.2 इंटू 10⁻⁶। अब देखो इसकी सांद्रता का भी मान दे रखा है, गुणे का कर देंगे बेटा 15 कर दिया। अब गुणा कर देते हैं, इसका कर दो थोड़ा, 15 दूना 30 के 0, 15 छक्का 90 और 3 93, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव या दशमलव लगा दो और यहाँ बेटा लिख दे 10⁻⁶ और इसको कर दो R इक्वल टू 9.3, ठीक है, दशमलव किधर हो, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारा हो गया बेटा आंसर। ये क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे NCERT में, जो पहला बताया ना ये दूसरा, ये NCERT से तुम्हारे क्वेश्चन हल कराया जाए, ठीक। तो ये तब तक कि तुम लोग लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं। ये तीसरा सवाल है बेटा, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए उसका जो अर्धायुकाल है 69.3 सेकेंड, ठीक है। तो क्या किसका मान दे रखा है बेटा, अर्धायुकाल टी हाफ का मान दे रखा है 69.3 सेकेंड, ठीक। और फिर पूछ रहा है इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना, अर्थात के का मान निकालना। तो हमने जब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जब अर्धायुकाल निकाला था तो एक फार्मूला बनाया था बेटा, ये 9693.693 और बटे यहाँ के, ये हमने निकाला था अर्धायुकाल के लिए। और यहाँ तुमको निकालना बेटा क्या है, वेग स्थिरांक मतलब के निकालना। तो यहाँ बस सीधे पुट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा, अगर के को निकालेंगे तो यहाँ एक फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा टी हाफ, बस यहाँ से रख दो 0.693 बटे ये, अगर इसको हम हल करें तो ये बेटा आ जाएगा 1/100 आ जाएगा, ठीक। अब 1/100 को और हम हल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक।
जब 10 की पावर 2 लिख सकते हैं तो फिर बन गए। तो यहाँ से लिख दो बेटा कि k बराबर 1 गुणे 10 की पावर -2, 1 गुणे 10 की पावर -2 किसको लिख देंगे? ये समय भी इसके साथ में ना, ये मान है बेटा टी हाफ का, क्या लिख देंगे हम? सेकेंड इनवर्स। फाइनली हमारा ये बन गया उत्तर 1 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। तो इस तरह के सवाल बेटा हमारी एनसीईआरटी बुक में हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर एक क्वेश्चन हम, अभी ये प्रश्नों की श्रृंखला, अंकित प्रश्नों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, ठीक है? अभी ये कम से कम 2 वीडियो में तुमको हम इसके अंकित प्रश्न करवाएंगे। तो इसके बाद हम बेटा देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक इस तरह की क्रिया बेटा, देखो इसमें लिखा है एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो दे रखा हो उनकी वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, बस सवाल को लगाने में कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल, तो हम तुरंत लिख देंगे। इसमें दिया गया है बेटा, दिया है टी हाफ बराबर 60 मिनट, ये 60 मिनट दिया है। कितने समय में अपक्रिया का 90% पूरा होगा, इसको हम 2 समीकरण बना के लिखेंगे, ठीक है? तो जैसे हम टी हाफ दे रखा है, तो इसके लिए बेटा हम लिखेंगे, यहाँ k का मान नहीं दे रखा है, तो वहाँ से पहले हम k का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी हाफ के लिए k बराबर 0.693 बटे टी हाफ होता है। टी हाफ के स्थान पे अब बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ 60 रख देते हैं, ओके, ठीक है? इसको हम सीधे मान लें इक्वेशन फर्स्ट, हल करना है तो हम हल कर लें, नहीं इसको हम मान लेते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है कि कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। तो यहाँ से देखो बेटा एक चीज और निकाल लेते हैं। देखो इसमें एक चीज और दे रखा है a, अर्थात अपक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो 100, पर टोटल कितनी होगी? इस a का मान यहाँ हम रख दे 100, या फिर फार्मूले से देखो, यहाँ से तुम दूसरा जो फार्मूला बनाओगे प्रथम कोट के लिए कि k बराबर 2.303 अपान टी, समय यही निकालना है बेटा, log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ हम ये प्रारंभिक सांद्रता है, पहले कितनी रही होगी, और फिर कह रहा है कि 90% पूर्ण होने में। तो यहाँ अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ a टोटल को हम मानते हैं 100 और a माइनस एक्स को मानते हैं 100 माइनस 90, इसके स्थान पर लिखेंगे हम 10, बस आंसर आ गया। अभी दूसरा समीकरण पुट कर लें, तो इसके यहाँ पे रख देते बेटा, ये पहला हमने निकाला, k का मान हमको नहीं मालूम है, k का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो k की वैल्यू ये हो गई। फिर बता रहा है कि कितने समय में, तो ये हम प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है वहाँ से इसका मान निकालेंगे समय का। तो यहाँ से देखो बेटा हम रख देते हैं k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10, यहाँ बताया a के स्थान बेटा रखो 100, a माइनस एक्स, मतलब 90% अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो ये क्या है, a माइनस कितनी सांद्रता बचेगी, यहाँ पर बचेगी क्या 10, तो यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा अगर इसको हल कर दें
ठीक है। तो यहाँ हो गया के बराबर 2.303/t और यहाँ बेटा बचा log 10 बेस log 10 बेस तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे बेटा log 10 बेस 10 का मान तो होता है 1, यहाँ से 1, तो यहाँ से निकल आया फार्मूला ये। अब इसके स्थान पे गुणा 1 से करो या कोई अंतर नहीं आएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां से लिख देंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को ले आओ, दोनों में के भाई के का मान ये है तो यहां इधर रख देते हैं, इसके इधर 0.693/60 बराबर यहां देखो हमको कितने समय में मतलब क्या निकालना है टी का मान 2.303/t। अब इंटू 1 से कोई मतलब नहीं, यहां से इसको हम हल कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा t गुणे 0.693, ठीक है। ये इधर हो जाएगा बेटा 2.303 इंटू 60, ठीक है। ये हुआ। अब ये t इंटू, अब इसका जगह गुणा कर देते हैं, पहले इसका क्या करते हैं बेटा हम गुणा कर दें, तो यहां से आ जाएगा t इक्वल नहीं t इंटू अभी देखो इसको 693, अगर इसका हम गुणा कर दें तो आएगा 138.18 याद है 138.18 है। अब यहां से क्या कर दे बेटा t इधर गुणे में इधर भाग करेंगे तो t इक्वल टू 138.18/0.693। अब जब इसको हम कैलकुलेट करोगे तो 199.39 मिनट, ये तुम्हारा फाइनली क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। ये एक अपक्रिया थी जिसके लिए टी हाफ दे रखा था, टी हाफ का मान। तो इस तरह की अपक्रियाओं जिससे इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या नहीं दे रखा है, ये वेग स्थिरांक, इसका मान नहीं दे रखा। तो हमको अगर टी हाफ दे रखा है तो उससे हम के का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से के का मान हमने निकाल लिया, के का मान इतना होगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर अब प्रथम कोड की अपक्रिया से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये कह रहा है कितने समय में, अर्थात टी का मान हमको ज्ञात करना है, और कह रहा है अपक्रिया का 90% पूरा हो जाएगा, अर्थात बेटा कोई सांद्रता शुरुआत में कितनी सांद्रता रहेगी, 100 रही होगी। कहने का मतलब ये कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। फिर बताते 90% जब अपक्रिया में उत्पाद में बदल जाएगा तो कितना बचेगा, 10%। तो ए का मान हमने रखा 100, a माइनस एक्स का मान रखा 10, ठीक है। जब 10 रखा तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ आया 100/10, ये हमने काट दिया। तो log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, तो इसके स्थान में बेटा हमने 1 रख दिया। 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। अब समीकरण 1 व 2 से हमने 1 व 2 को हम यहाँ पर ले आए, दोनों को हल किया, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया टी 199.39 मिनट आया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अभी हम तुम लोगों को इससे संबंधित और एक मतलब और बहुत सारे सवाल बताएंगे। तब तक के लिए तुम लोग ये अच्छे से सीखते रहो, और जो भी सवाल या जहाँ भी तुम लोगों की अभी समझ में नहीं आया है वो तुम हमसे पूछो कमेंट के रूप में, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो और पूछते रहो। तो आज का वीडियो बस इतना ही।